हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दाएं फैब्रिक में फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेके आए। जैसे कस्टमर की डिमांड थी कि भैया चिनोन की वीडियो बनाइए, तो ये चिनोन की वीडियो है। इसके अंदर काफी पेवर की चिनोन है, काफ़ी अच्छी चिनोन है और काफ़ी कॉस्टली हमारा खरीद है और काफ़ी कॉस्टली हमने बेचा भी। लेकिन अब हम दे रहे हैं आपको ये 149 रुपये मीटर। ध्यान से सुनिए, चिनोन का कपड़ा मात्र 149 रुपये मीटर, जो कि प्लेन का रेट होता है। मैं आपको वर्क किया हुआ दे रहा हूँ मात्र 149 रुपये। ठीक है, तो इसके देखिए हमारे पास कलर के हमारे पास 3 पीस बचे हैं। बहुत ही अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम और काफ़ी कॉस्टली हमारी खरीद है। लेकिन हम इस माल को कम रेट करके, सेल के रेट में करके डाल रहे हैं माल को। देखिए तो विर्थ वगैरह देखिए आप, 44, 42, 44 की विर्थ मिलेगी इसकी। देखिए ठीक है ना, ये इस तरीके से बहुत ही अच्छी आइटम और सारा थ्रेड वर्क का काम मिलेगा, रेशम के धागे का काम, जरी वर्क का काम। काफ़ी कॉस्टली हमारा खरीद है, दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा माल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि मात्र 149 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर 120 रुपये मीटर। ध्यान सुनिए, रिटेल के अंदर 149 रुपये मीटर और होलसेल के अंदर 120 रुपये मीटर ये आइटम आपको मिलेगी चिनोन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास छोटे बड़े 3 पीस है और तीनों पीसों की, तीनों चारों पीसों की सिंगल फोटो हमारी वेबसाइट पर मिली है। ये देखिए गोटा पट्टी के 2-3 कलर हमारे पास बचे हैं। डोरिया गोटा पट्टी बोलते हैं इसे, सिलाई किया हुआ वर्क। ये भी काफ़ी कॉस्टली हमारा खरीद है, लेकिन थोड़ा सा माल हमारे पास बचा है, ये भी हम सेल डाल रहे हैं। ये भी मात्र 149 रुपये मीटर, ये भी चिनोन के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, दोबारा नहीं मिलेंगे ऐसे माल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी ये फैब्रिक खरीदना चाहता हो सीधे हमारी वेबसाइट पर जाए। daimafabric.com हमारी वेबसाइट है, स्क्रीन पर नजर आ रही होगी आपको, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे सीधे हमारी वेबसाइट पर पहुँचोगे। हम व्हाट्सएप पे काम नहीं करते, पहले हम व्हाट्सएप पे काम करते थे तो काफ़ी कस्टमरों को दिक्कत आने लग गई थी। अब हमने आपके लिए वेबसाइट बना दी है। ठीक है, रात दिन 24 घंटे जब आपका मन करे सीधे वेबसाइट पे जाइए और माल को खरीदिए। ना आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना, ना आपको कोई रिप्लाई का इंतजार करना, ना आपको कोई कॉल करनी। सीधा हमारी वेबसाइट पे जाइए, ऑर्डर करिए और माल को खरीदिए। मात्र क्या रेट? 149 रुपये मीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा ही माल है, ज़्यादा माल नहीं है। और वीडियो के अंदर मैं एक छोटी सी कहानी भी सुनाता हूँ, तो मेरी कहानी को ज़रूर सुनना। ठीक है, और जैसे कि मैं वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन कस्टमरों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 1 सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं। ठीक है जी, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, कृपया करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो कमेंट में जरूर हमें बताना। ठीक, बहुत ही अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम। और आपको क्या रेट मिल रही है? मात्र 149 रुपये मीटर, और ये सारा वर्क किया हुआ काम है। तो 2.5 मीटर में कुर्ती बन जाएगी। और अगर आप ब्लाउज वगैरह जैकेट वगैरह बनाने तो 1 मीटर 1.5 मीटर के लिए जैकेट ब्लाउज के लिए भी आइटम काफ़ी अच्छी है। और सारा वर्क किया हुआ काम मिलेगा आपको, दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा माल। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी कस्टमरों से। और कुछ ही दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा, तो आप हमारे स्टोर पे विजिट करना। हमारा स्टोर है दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी, और मंगोलपुरी के अंदर कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारी। ठीक है, तो हमारे स्टोर पे विजिट करो, आपका वेलकम है। लॉकडाउन खुल जाए, जब कुछ दिन में लॉकडाउन खुलने वाला है, तो आप हमारे स्टोर पे आओगे, ब्लैक कलर का बोर्ड मिलेगा आपको। ठीक है जी, और वहाँ पे मेरे फेस का लोगो लगा होगा, दाइमा फैब्रिक लिखा होगा और 4 नंबर लिखा होगा। तो वहाँ से ये माल आप फिर खरीद सकते हैं। काफ़ी सारा माल हमारे पास मिलेगा। daimafabric.com हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाना है, आपको ऑर्डर कर देना। हमारी वेबसाइट पे जाओगे, आपको पहले पेमेंट देनी पड़ेगी, COD नहीं है हमारे पास फिलहाल। ठीक है, और आपको 99 रुपये शिपिंग चार्ज लगेगा। 100 रुपये से लेके अगर 1000 रुपये तक का आप माल मंगाते हो तो हम आपसे 99 रुपये लेंगे। इंडिया के किसी भी कोने में मंगाइए, हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि जी हर स्टेट का अलग अलग, नहीं, एक ही आपको 99 रुपये देना पड़ेगा। चाहे दिल्ली मंगाइए, चाहे राजस्थान मंगाइए, चाहे यूपी मंगाइए, चाहे कश्मीर मंगाइए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे मंगाइए। 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का अगर आप माल मंगाते हो तो आपको 99 रुपये शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये देखिए। तो सभी कस्टमर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम, अगर देखो आप 100 रुपये का माल मंगा रहे हो तब भी आपको शिपिंग चार्ज 99 रुपये लगेगा।
1000 रुपये का माल मंगा रहे हो तब भी शिपिंग चार्ज 99 रुपये का लगेगा। तो कम से कम आप 1000 रुपये का माल तो मंगाइए ताकि आपको शिपिंग चार्ज में फ़ायदा हो। बाकी हमारी कोई इसके अंदर शर्त नहीं है कि आपको 1000 रुपये का ही माल मंगाना है, कोई कंडीशन नहीं रिटेल के अंदर। चाहे आप 100 रुपये का माल मंगाओ चाहे 1000 का मंगाओ, चाहे आप 1 मीटर मंगाओ चाहे 10 मीटर मंगाओ चाहे 100 मीटर मंगाओ, कोई पाबंदी नहीं रिटेल के अंदर। होलसेल के अंदर कुछ पाबंदी है, मैं आपको बता दूं। एक थान एक कलर में 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा और 10,000 का आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। daimafebric.com हमारी वेबसाइट है, स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है आपको और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी आपको नज़र आ रही है। अगर किसी को वेबसाइट पे ऑर्डर करने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उनको समझाएंगे। और मॉर्निंग में 11 बजे से लेके नाइट को 8 बजे तक हमारी टीम आपको सुविधा के लिए उपलब्ध है, तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पे हमारी टीम का मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने वेबसाइट बना दी है। पहले हमारे बहुत सारे कमेंट आते थे, बहुत सारे कस्टमरों की रिप्लाई आती थी कि भैया आप कॉल अटेंड नहीं कर रहे, आप हमारा ऑर्डर नहीं ले रहे। अब चाहे आप जितना मर्जी ऑर्डर करें, आप 100 रुपये का ऑर्डर करें, 1000 का भी ऑर्डर करें, चाहे कितने भी कस्टमर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये देखिए छोटे बड़े सारे पीस आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। daimafebric.com हमारी वेबसाइट है। 1 मीटर से लेके और 4, 5, 10 मीटर तक के पीस, ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं है, ठीक है। तो ये माल भी मैं दिखाऊंगा, इधर देखना। इससे पहले आपको ये माल दिखा दूँ, फिर इसके बाद मैं आपको ये माल दिखाऊंगा। ये देखिए आप, बहुत ही महंगे महंगे माल है हमारे पास ये, और आपको 149 रुपये मीटर मिल रहे हैं। ये सारे माल हमने कम रेट करके डाल दिया है, ठीक है। ये देखिए आप, और ये चिनोन का माल है, इसके अंदर आपको डिजाइन मिल जाएंगे। ये देखिए इसका बहुत ही अच्छी आइटम, दोबारा ऐसी आइटम नहीं मिलेगी। मात्र देखो 400 रुपये का टैग लगा हुआ है इसके ऊपर, देखिए आप। और मैं क्या रेट दे रहा हूँ आपको, 149 रुपये मीटर। फ़ायदा करिए अपना, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। 149 रुपये मीटर के अंदर चिनोन का काम, और क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी आप देखो, पूरा मुट्ठी के अंदर मैंने कपड़ा ले लिया, चिनोन का कपड़ा, ठीक है ना। तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत ही अच्छी आइटम। और इसके बाद देखिए ये आइटम है, इसके अंदर मेरे पास 3-4 डिज़ाइन है, ये भी मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये दिखाने से पहले जैसे कि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ सभी कस्टमरों को। तो सभी जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जीपी दाइमा के नाम से मेरा चैनल है, और आप उसको अटेंड करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक राजा था, तो एक राजा के 3 सवाल थे। उसको क्या सवाल थे? 3 सवाल कि भगवान एक है या अनेक है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, भगवान करता क्या है, ठीक है जी। और तीसरा सवाल, भगवान रहता कहाँ पे। तो राजा के 3 सवाल थे। राजा हर किसी से ये सवाल पूछते, लेकिन राजा को इन तीनों सवालों के एक अच्छे उत्तर, संतुष्टि उनकी राजा की हो जाए, ऐसा उत्तर राजा को नहीं मिल रहा था। तो राजा ने अपने राज दरबार के अंदर अपनी प्रजा से सब जगह राजा यही सवाल पूछता कि भगवान एक है या अनेक है, और भगवान करता क्या है, और भगवान रहता कहाँ पे, ठीक है जी। राजा को काफ़ी दिन हो गए, राजा को अपने इस सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिन बीत गए, समय बीतता गया। एक बार राजा अपने घोड़े पे बैठ के अपने राज्य के अंदर घूम रहा था, तो घूमते घूमते एक जंगल की तरफ निकल गया। तो एक जंगल के अंदर एक महात्मा सन्यासी उस जंगल से गुजर रहे थे। तो जैसे ही राजा ने उस महात्मा को देखा, उन्होंने सोचा कि ये महात्मा है, शायद ये इनके पास मेरे सवालों का उत्तर हो। तो उन्होंने कहा, ए महात्मा, घोड़े पे बैठे हुए राजा ने महात्मा से कहा कि महात्मा, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास उत्तर हो। तो वो महात्मा काफ़ी क्रोधित हुए और बोले कि हे राजन, आप एक महात्मा से इस तरीके से पूछ रहे हो, आप घोड़े पे खड़े हो और मैं ज़मीन पर बैठा हूँ, इस तरीके से कोई किसी को सवाल का उत्तर नहीं दे सकता। राजा को अपने गलती पे फील हुआ। राजा तुरंत घोड़े से उतरा और उनके चरणों में अपना सर झुकाया और कहा कि महात्मा जी, मुझसे गलती हो गई और मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैंने अपना राजा होने का थोड़ा सा मैंने अपना घमंड दिखाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो वो सन्यासी ने उन्हें माफ़ किया और कहा कि राजन, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हो। तो राजा ने यही पूछा कि हे महात्मा, मेरे 3 सवाल हैं और काफ़ी दिन हो गए मुझे इसका सही उत्तर, संतुष्टि एक उत्तर नहीं मिला जिससे कि मेरी संतुष्टि हो जाए। तो महात्मा ने कहा, पूछो राजन, क्या है आपके 3 सवाल। कह रहा, पहला सवाल तो मेरा महात्मा जी ये है कि भगवान परमात्मा एक है या अनेक है, भगवान रहता कहाँ पे है, और भगवान करता क्या है। तो महात्मा हंसने लगे और बोलने लगे कि राजन, इसका सवाल मैं, आपने जो सवाल पूछा बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा।
लेकिन आपको मुझे एक महीने का आपको मेरे को समय देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा ठीक है महात्मा जी, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। और महात्मा ने कहा कि 1 महीने तक मैं आपकी नगरी में ही रहूँगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, आप बोलिए आप कहाँ रहना चाहते हो, मेरे महल में चलिए और मैं महल के अंदर आपको ठहराऊँगा, आप मेरे महल के अंदर रहिए। लेकिन नहीं महाराजन, हम सन्यासी हैं, महात्मा है, हम महल में नहीं रहेंगे, इसी जंगल के अंदर हमारी एक कुटिया बनाई जाए और हमें इसमें हमें कोई भी आप हमें एक हेल्पर दे सकते हो जो कि हमारे काम करें, क्योंकि हम इस कुटिया में रहेंगे, जंगल के आसपास रहेंगे, तो हम कुछ पेड़ पौधे उगाएंगे और कुछ हम यहाँ पे सब्जी वगैरह उगाएंगे। जो सब्जी पेड़ पौधे हम उगाते हैं करते हैं, हम उन्हीं को ही यूज करते हैं। राजा ने कहा कि महात्मा जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। और राजा ने फटाफट उस जंगल के अंदर एक कुटिया बना दी और उस जंगल के आसपास पेड़ पौधे लगवा दिए, कुछ सब्जियाँ उगा दी और उस महात्मा को उन्होंने अपने पास से एक नौकर भी दे दिया। तो महात्मा ने उस नौकर से कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ रहना है, ना मेरे को मेरी सेवा करनी है, आपको सिर्फ इन पेड़ पौधों की सेवा करनी है। जैसे जैसे मैं पेड़ पौधों को पानी दूं वैसे वैसे आपको पानी देना है, हमें इन पेड़ पौधों को पालना है और इन पेड़ पौधों को ही हम सब्जी वगैरह उगाएंगे और इन्हीं से हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो जो कि नौकर था वो किसान से था, उसे काफ़ी पेड़ पौधों के बारे में नॉलेज थी और वो महात्मा के साथ पेड़ पौधों को उगाने में व्यस्त हो गया। समय बीत गया, 10-15 दिन बीते और उस किसान की, जो कि राजा ने नौकर दिया था, उस किसान के और महात्मा की काफ़ी मित्रता भी हो गई, काफ़ी उनका मेल जोल भी हो गया। तो उस महात्मा ने कहा कि आप बहुत ही अच्छे आदमी हो, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप मेरा सहयोग करोगे? तो किसान बोला कि महात्मा जी, मैं आपके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है मैंने, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े, मैं 24 घंटे रात दिन जब आपका मन करे आप मुझे बता देना, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तो उसने कहा कि जब राजा के मैं 3 सवाल दूंगा तो आप मेरे साथ रहना। उन्होंने कहा ठीक है जी महात्मा जी, जैसा उन्होंने कहा। समय बीतता गया और 3 दिन रह गए। 3 दिन रह गए तो किसान था जो उनके साथ रहता था, वो भी कुटिया में ही रह रहा था। 1 महीने से तो काफ़ी उनकी दाढ़ी मूछ भी बढ़ चुकी थी और काफ़ी वो सन्यासी टाइप में ही हो गए थे किसान। तो उस महात्मा ने कहा कि जिस दिन हम राज दरबार में जाएंगे और राजा के हम 3 सवालों का जवाब देंगे, उस दिन आपको मेरा वेश धारण करना है, आपको बनना है साधु और मैं बनूंगा किसान। तो वो किसान बोले कि महात्मा ये क्या करो, राजा को पता चलेगा तो राजा मुझे दंडित करेगा और मुझे मौत की सज़ा सुना देगा। तो महात्मा बोले नहीं, आप मुझ में विश्वास करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, जरा से भी आपको कष्ट नहीं होने दूंगा, जरा से भी आपका मैं बाल बाका नहीं होने दूंगा। समझाने के बाद वो किसान राजी हो गया और समय आ गया राजा का सवाल का उत्तर देने का। जिस दिन उनको सवाल देना था वो लास्ट दिन था। तो महात्मा ने क्या काम करा, महात्मा ने उस किसान को तो बना दिया महात्मा और खुद बन गए किसान और राज दरबार में जाके पेश हो गए। जब राजा ने देखा तो उन्होंने कहा कि महात्मा कुछ बदले बदले लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो, हमें इतना गौर से नहीं किया, उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने देखा, किसान को भी देखा, उन्होंने कह कुछ किसान भी कुछ बदला बदला लग रहा है। लेकिन प्रजा ने तो किसी ने देखा नहीं था कि भाई महात्मा कौन से थे, सिर्फ राजा ने ही महात्मा को देखा था। ठीक है जी। तो राजा बोलने लगे महात्मा से, क्योंकि महात्मा किसान बने हुए थे तो वो तो उन्हीं से ही बोलेंगे। तो राजा ने कहा कि महात्मा जी, मैंने आपको 3 सवाल बताए थे, उन तीनों सवालों का आप मुझे उत्तर दीजिए। तो वो जो महात्मा थे, जो किसान थे, बने थे महात्मा, उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं क्या आपको जवाब दूं? मेरा तो जवाब, आप ये छोटा सा जवाब तो मेरा किसान ही दे देगा। वो किसान जो महात्मा बने हुए थे उन्होंने क्या कहा कि आप राजन, इन तीनों सवालों का आप जो उत्तर पूछना चाहते हो वो तो मेरा किसान ही दे देगा, जिसको आपने मेरे पास छोड़ा था, मैंने उसे इतना ज्ञानी कर दिया, वही जवाब देगा। तो राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि किसान दे देगा। तो कह रहा है कि महात्मा बोलने लगे कि हाँ, मैंने इस किसान को ही इतना ज्ञान दे दिया है, आपका 3 सवालों का जवाब तो ये किसान ही दे देगा। लेकिन किसान तो महात्मा था और जो महात्मा था वो किसान था। तो उन्होंने कहा कि जी बताइए कि आप क्या है मेरे 3 सवालों को। उन्होंने कहा कि पहले तो आप ये बताइए कि परमात्मा एक है या अनेक है। तो जो किसान महात्मा थे वो किसान बने हुए थे कि राजन, मैं किसान हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे गिनतियाँ नहीं आती, मैं गिनतियों के अंदर बयान नहीं कर सकता परमात्मा एक है या अनेक है। आप कुछ मोती हीरे कुछ चीज़ लेके आइए जिससे कि मैं गिनती कर सकूँ। तो राजा ने एक थाली के अंदर काफ़ी सारे मोतियाँ मंगा लिए, मोती,
और उनसे कहने लगे कि हे राजन, आप ही गिनिए और गिनती मैं करूँगा कि परमात्मा एक है या अनेक है। ठीक है जी। राजा ने एक मोती उठाया और कह रहा साथ साथ आपको गिनती भी बोलनी है। राजा ने एक मोती उठाया, बोला एक। फिर राजा ने दूसरा मोती उठाया, बोला दो। एक तो रख दिया, दूसरा हाथ में एक ही था। तुरंत वो जो किसान बने हुए थे महात्मा, उन्होंने कहा कि राजा आप गलत गिनती बोल रहे हो, आपके हाथ में एक है, क्योंकि आप देखो अपने हाथ के अंदर। तो राजा ने देखा हाँ वाकई में मेरे हाथ में तो एक है। कह रहे एक को तो आप पहले रख चुके हो, अभी भी तुम्हारे हाथ में एक ही मोती है। फिर उन्होंने उस मोती को रख दिया। फिर उन्होंने बोला तीन। कह रहे राजन फिर आप गलती कर रहे हो, तीन नहीं है, एक ही है आपके हाथ में मोती। तो राजा को समझ में आया कि वाकई में मेरे हाथ में तो एक ही मोती है, मैं तीन क्यों बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने तीसरा मोती भी रख दिया। फिर उन्होंने बोला एक मोती और उठाया, फिर बोला चार। फिर बोले महात्मा के राजन फिर आप गलती कर रहे हो, चार क्यों बोल रहे हो, आपके हाथ में तो एक ही है। तो 10 तक गिनते तक राजा 1 2 3 4 10 बोलते रहे। राजा के हाथ में तो एक ही आ रहा था मोती, बाकी तो वो रख रहा था। तो वो महात्मा किसान बोले कि हे राजन, परमात्मा एक है, आपके हाथ में एक मोती है लेकिन हमें दिखते अनेक है। देखो आप गलती करो, एक हो और आप 9 बोल रहे हो, कभी 10 बोल रहे हो, कभी 3 बोल रहे हो, कभी 10 बोल रहे हो। परमात्मा एक है, हमारा नजरिया देखने का अलग अलग है। तो परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक है। तो आप देख लो आपके हाथ में एक मोती है, फिर भी आप बोल रहे हो 10 है, कभी आप बोल रहे हो 5 है। तो राजा को समझ में आ गया कि हे आपने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, वाकई में ही मेरे शब्दों के अंदर गिनती में गलती आ रही है लेकिन मेरे हाथ में तो एक ही है, तो परमात्मा एक है। फिर राजा बोले कि चलो परमात्मा एक है, तो परमात्मा रहता कहाँ पे है। ठीक है जी। कह रहे परमात्मा रहता कहाँ पे। ठीक है। उन्होंने कहा कि हे राजन, मेरे लिए दूध मंगाया जाए, मैं दूध पीऊंगा। तो राजा बोले कि किसान, क्योंकि किसान तो महात्मा थे, कह रहे किसान पहले मेरे सवाल का जवाब दो फिर आपको दूध मिलेगा। तो वो किसान बोला, जो कि महात्मा बना हुआ था, कि राजन पहले मेरे लिए दूध मंगाया जाए, पहले मैं दूध पीऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि परमात्मा रहता कहाँ है। तो उसके लिए दूध का कटोरा राजा ने आदेश दिया। दूध का कटोरा आ गया। दूध का कटोरा उस किसान ने अपने हाथ में ले लिया, जो कि महात्मा बने हुए थे, और वो दूध के कटोरे के अंदर उंगली डाल के उस कटोरे को हिलाने लग गए। तो हिलाने लग गए तो राजा बोले कि हे किसान, ये आप क्या कर रहे हो, इस कटोरों के अंदर उंगली डाल के क्यों हिला रहे हो आप। कह रहे मैं इस कटोरों के अंदर से घी निकाल रहा हूँ। कह रहे घी निकाल रहे हो। कह रहे क्या मूर्ख बना रहे हो आप, दूध के अंदर से घी कैसे निकलेगा। पहले दूध गर्म होगा, गर्म होने के बाद दूध की दही जमेगी, दही जमने के बाद दूध को बिलोया जाएगा, बिलोने के बाद फिर दूध के अंदर के जो मलाई निकलेगी उसको आँच पे तवाना पड़ेगा, तवाने के बाद फिर घी बनेगा। ऐसे दूध के अंदर से कैसे आपको घी मिल सकता है। तो कह रहा है कि राजा यही आपके उत्तर का सवाल है, परमात्मा ऐसे ही रहता है, परमात्मा हमारे दिल के अंदर रहता है, दिखता नहीं है। जैसे इस दूध के अंदर आपको घी नहीं दिख रहा, ऐसे ही परमात्मा हमें नजर नहीं आ रहा है। दूध के अंदर घी है लेकिन हमें अभी पता नहीं चल रहा है। जब तक हम इस दूध को गर्म नहीं करेंगे, इसकी दही नहीं जमाएंगे और इसको हम बिलोएंगे नहीं और इसको आग पर तवाएंगे नहीं, तब तक इसके अंदर घी नहीं निकलेगा। तो ऐसे में हमें परमात्मा, जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की पूजा पाठ नहीं करेंगे, परमात्मा का सिमरन नहीं करेंगे, तब तक हमें परमात्मा नहीं मिल सकता। तो परमात्मा जैसे दूध के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ही परमात्मा हमारे दिल के अंदर है, हमारे चारों तरफ है। आपको जितने भी कण कण के अंदर परमात्मा है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। वो नजर जब भी आएगा जब हम मंथन करेंगे। जैसे हम दूध का मंथन करके घी निकालते हैं, ऐसे ही हम हमारी अपनी भक्ति के से हम उस परमात्मा को ढूंढ सकते हैं। तो काके राजा ने कहा वाक्य में बहुत ही अच्छा सुंदर उत्तर मिला, वाक्य में ही सही है, दोनों उत्तर बहुत अच्छे मिले। अब बोले कि हे किसान, अब मेरा तीसरा उत्तर है कि परमात्मा करता क्या है। तो वो बोले कि परमात्मा करता क्या है। तो चलो ठीक है, बताता हूँ परमात्मा करता क्या है। उन्होंने कहा कि राजा इस सिंहासन से खड़े हो और खड़े होकर इधर आके मेरे पास खड़े हो जाओ। राजा ने कहा कि ये क्या बोल रहे हो किसान। कह रहे आपको उत्तर चाहिए, इस टाइम मैं आपका मालिक हूँ, जो मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। राजा ने कहा मुझे उत्तर चाहिए। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठ गया और सिंहासन से उठने के बाद राजा उसके बगल में आके किसान के पास बैठ गया और वो किसान बोला कि राजा अब अपने वस्त्र उतारो, सारे वस्त्र उतारो। राजा ने फटाफट अपने सारे वस्त्र उतार दिए। किसान जो कि महात्मा बने हुए थे उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए और कहा कि राजा अब आप मेरे वस्त्र पहनिए। राजा ने फटाफट किसान के वस्त्र पहन लिए फटे पुराने, और किसान ने राजा के वस्त्र पहन लिए और वस्त्र पहनने के बाद किसान उस राजा की गद्दी पर जाके बैठ गया। फिर राजा को गुस्सा है कि हे किसान, आप ये क्या कर रहे हो, आप मेरे वस्त्र पहन के मेरी गद्दी पे कैसे बैठ रहे हो। कह रहे आप पूछते हो ना परमात्मा करता क्या है, कि परमात्मा यही करता है। कह रहे कैसे।
कह रहे परमात्मा ये करता है कि अमीर को तो गरीब बना देता है और गरीब को अमीर बना देता है। पल भर के अंदर परमात्मा कुछ भी कर सकता है। देखो अभी आप राजा थे, अभी आप किसान बन गए हो, और पल भर के अंदर मैं राजा बन गया और आप किसान बन गए। तो परमात्मा यही करता है। परमात्मा मन में चाहे जिसको गरीब कर सकता है, मन में चाहे जिसको अमीर कर सकता है, दिन में दोपहरी कर सकता है, धूप कर सकता है, जब मर्जी बारिश कर सकता है, जब मर्जी हवा चला सकता है। परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। जब परमात्मा 1 सेकंड के अंदर राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है तो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। परमात्मा का यही काम है कि वो सब कुछ सृष्टि उसी के हाथ के अंदर। राजा ने हाथ जोड़े और किसान से कहा कि आपने तीनों उत्तरों का बहुत ही अच्छा सवाल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो किसान बना हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं किसान नहीं हूँ, मैं हूँ महात्मा और ये है किसान। आपके शब्दों का, आपके सवालों का उत्तर देने के लिए मुझे ये करना पड़ा। और राजा ने बहुत धन्यवाद करा और काफ़ी राजा ने तारीफ़ की और राजा ने महात्मा के चरण स्पर्श करे और महात्मा वहाँ से विदा होकर चले गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना सिमरन करना है, अपनी पूजा पाठ करने जैसे भी हमें परमात्मा के भजन भाव के करते हमें ज़िंदगी स्थापित करना है। और परमात्मा देखो एक अनेक नहीं है, एक है और परमात्मा हमारे अंदर ही बसता है और परमात्मा जो चाहे परमात्मा कर सकता है। ठीक है जी, ये कहानी से क्या सीख मिली कमेंट में जरूर आप बताना। आगे चलते हैं। अब बाकी का जो ये माल बच रहा है मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये भी चिनोन के डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। आप देखिए, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी कॉस्टली मेरा खरीद है। आप प्लेन कपड़ा भी चिनोन का 149 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगा आपको, रियल बता रहा हूँ आपको। प्लेन कपड़ा भी चिनोन का आप लेते हो तो 120 रुपये 150 रुपये मीटर है। और मैं आपको वर्क किया हुआ ये कपड़ा है, क्या रेट दे रहा हूँ, मात्र 149 रुपये मीटर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी आइटम है, सारा वर्क किया हुआ है। जूम करके आप देखना और जब आप इस फैब्रिक को मंगाओगे तो आप खुद तारीफ करोगे, दोबारा आपको ऐसा फैब्रिक नहीं मिलेगा। एक से बढ़कर एक आइटम है। 2.5 मीटर के अंदर कुर्ती तैयार हो जाएगी आप अगर बनाओगे, और 3.5 मीटर से लेके 5-6 मीटर के अंदर लहंगा बन जाएगा। और 1 पीस वगैरह बनाते हो तो 5-6 मीटर के अंदर 1 पीस भी तैयार हो जाएगा आपको। ठीक है ना, बाकी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। पेवर चिनोन है, काफ़ी अच्छा कपड़ा है। मेरे पास ये माल थोड़ा सा ही बचा है, मैं इसलिए इस माल को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हमारे पास नया माल आना चालू हो जाएगा। और जो नए डिज़ाइन आएंगे वो 300, 400, 500, 600 के अंदर आएंगे, वो आपको 149 रुपये मीटर में नहीं मिलेंगे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, जिनको फ़ायदा करना है, लॉकडाउन की वजह से आपको ये कम रेट के अंदर माल मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप परचेज कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए और इन मालों को खरीदिए। daimafebu.com हमारी वेबसाइट है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगी, तो आप देख सकते हो। एक से बढ़कर एक डिजाइन है। ठीक है, और सबकी सिंगल फ़ोटो हमारी वेबसाइट में मिलेगी। और किसी को वेबसाइट में ऑर्डर करने में दिक्कत आ रही है तो कृपया करके अपने बच्चों से, अपनी फैमिली में, आस से, पड़ोस रिश्तेदारों से एक बार ऑर्डर करना सीखिए। बहुत ही ईजी है, वेबसाइट पे ऑर्डर करना बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, रिप्लाई करनी पड़ेगी, फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी। वेबसाइट पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, रात दिन 24 घंटे, दिन में, रात में, दोपहर में, जब आप मन करें आप हमारी वेबसाइट से माल खरीद सकते हो। तो हमारी वेबसाइट पे बहुत ही फ़ायदे है और आपकी सुविधा के लिए ही हमने वेबसाइट बनाई है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम कस्टमर अटेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफ़ी हमें दिक्कतें आ रही थी, लोगों का हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, उनका माल नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो इसलिए हमने वेबसाइट बनाई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कृपया करके वेबसाइट पे ऑर्डर करना सीखिए। ठीक है, और जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो अपने इंडिया में अपने रिश्तेदारों से बोलिए वो वेबसाइट से ऑर्डर कर दे और फिर बाहर वो आपको पास माल पहुँचा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई इंडिया से बाहर रहता है तो वो अपने रिश्तेदारों का एड्रेस डाल दें, जैसे कहीं भी इनको रिश्तेदार रहते हो उनके पास डिलीवर हो जाएगा, फिर वो आपके पास बाहर पहुंचा देंगे आपके पास। ठीक है ना, तो सारे ऑप्शन है। अगर आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करना, वो हमारी टीम आपको बता देगी। जो इंडिया से बाहर से जो रहते हैं उनका कोई भी अगर रिलेटिव इंडिया में रहता हो तो वो उनका एड्रेस डाल दें, वहाँ पर हम पार्सल डिलीवर करा देंगे, फिर वहाँ से वो उनके पास इंडिया से बाहर पहुँचा देंगे। ठीक है ना, तो ये प्रोसेसर हमारी वेबसाइट पर हम बता रहे हैं, आप बाकी हमारी टीम आपको बता देगी। एक से बढ़कर एक डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। चिनोन का कपड़ा मिलेगा, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। रेट की बात करें तो कम से कम मैं रियल बता रहा हूँ 500-600 रुपये मीटर से कम की आइटम नहीं है, रियल बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब आप मंगाओगे फैब्रिक को तो आप खुद तारीफ करो। साड़ी बनाइए, सूट बनाइए, 44/44 की बिल्ट है, तो जिनकी साड़ी बन जाए वो साड़ी बना सकते हैं, सूट चाहे सूट, मल्टीपर्पज आइटम। ठीक है, daimafebu.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से माल खरीदें। और रिटेल के अंदर 149 रुपये मीटर, होलसेल के अंदर 120 रुपये मीटर। होलसेल के लिए हम आपको वर्कशॉप से अटेंड करेंगे, मैं आपको फिर बता दूं। वैसे हमारी टीम आपको बता ही देगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब होलसेल में लेना हो तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। रिटेल के अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं, आप सीधा वेबसाइट पे जाइए,
डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। मैं बार बार में इसलिए रिपीट करता हूँ कि कस्टमरों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बीच बीच में उनको थोड़ा सा वीडियो भी देखते रहे, उनको पता भी चलता रहे कि ऑर्डर कैसे करना है। ठीक है, तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे हमने वेबसाइट बनाई है जब से, तो काफ़ी हमारे ऑर्डर आने लग गए। पहले हमारे व्हाट्सएप पे इतने ऑर्डर नहीं आते थे, अब हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर आने लग गए, क्योंकि वेबसाइट पे तो लोग 24 घंटे रात दिन ऑर्डर करते रहते हैं, और हमारे पास रात दिन 24 घंटे हमारे पास ऑर्डर आते रहते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें उम्मीद से ज़्यादा ऑर्डर मिलने लग गए हैं अब वेबसाइट पर। पहले हमारे पास जैसे कि 10 ऑर्डर आते थे, तो अब लगा लो 100 ऑर्डर आते हैं। इतना फ़र्क आ गया हमारे पास वेबसाइट बनाने के बाद। तो हम सभी कस्टमरों का दिल से धन्यवाद करेंगे कि वो इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और हमारी वेबसाइट पे काफ़ी कस्टमर हमारी वेबसाइट के थ्रू माल ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहिए, और जो जो सुविधा हम हमारे पास आती रहेगी वो हम हमारी सुविधा भी करते रहेंगे। ठीक है ना। फिलहाल तो अभी हमारे पास COD नहीं है, पहले पेमेंट का ही ऑप्शन है। ठीक है ना, मुझे जैसा धीरे धीरे समय मिलेगा हम वो भी कर देंगे। ठीक है ना। और देखो, शिपिंग चार्ज हम आपसे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 99 रुपये ले रहे हैं आपसे। इंडिया के किसी भी कोने में कोई नहीं पहुँचाएगा 99 रुपये में। दिल्ली, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और टोटल इंडिया, मैंने ये कहते हिंदुस्तान के कोई भी कोने के अंदर, सिर्फ मात्र 99 रुपये के अंदर। ठीक है, 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का 99 रुपये। तो आप देखिए, कम से कम 1000 रुपये का माल तो मंगाइए आप, ताकि आपको शिपिंग चार्ज में फ़ायदा हो। अब आप माल 100 रुपये का मंगा रहे हो, 200 का मंगा रहे हो, तो देखो शिपिंग चार्ज आपको महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप 1000 रुपये का माल मंगाइए ताकि शिपिंग चार्ज में आपको फ़ायदा हो। ठीक है ना। 1000 के बाद हमारी परसेंटेज बढ़ जाएगी हमारी वेबसाइट की, फिर बता देगी आपको। देखो, वेबसाइट पे किलो का हिसाब नहीं लगता है, मैं पहले भी वीडियो में कई वीडियो में बोल चुका हूँ। ठीक है ना। पहले हम व्हाट्सएप पे काम करते थे, हम भी 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो ही लेते थे, लेकिन वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता है। वेबसाइट पे परसेंटेज का हिसाब चलता है। तो हमने कम से कम परसेंटेज निकाली है, 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का शिपिंग चार्ज 99 रुपये, बहुत ही कम, कोई नहीं पहुँचाएगा आपको। एक से बढ़िया एक कलर है, एक से बढ़िया एक आइटम है, बहुत ही सुंदर आइटम, बहुत ही बढ़िया आइटम। मात्र 149 रुपये मीटर, daimafebi.com। रेटों की और क्वालिटी की पूरी इंडिया की गारंटी ले रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको इन रेटों के अंदर। और लॉकडाउन खुल जाए तो हमारे स्टोर पर जरूर विजिट करना। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको पता ही चल जाएगा, हम वीडियो में बोल ही देंगे, और हमारा नया माल आने वाला है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा हमारा नया माल काफ़ी आ जाएगा। देखो, फिर आपको ये 149 रुपये मीटर में ऐसी आइटम नहीं मिलेगी दोबारा। मैं फिर बताऊँ, 400-500 रुपये मीटर से कम की आइटम नहीं है। ये हम ख़त्म कर रहे हैं, माल का जो स्टॉक है हमारे पास उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, नया माल सारा आएगा, इसलिए हम माल को सस्ता बेच रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जाइए और माल को खरीदिए, मात्र 149 रुपये मीटर। आज हमने चिनोन की वीडियो बनाई, सारा वर्क के काम, काफ़ी कॉस्टली हमारा खरीदा, काफ़ी कॉस्टली हमने बेचा है। जिन कस्टमरों को हमारी वैरायटी अच्छी लग रही है, कृपया करके तुरंत हमारी वेबसाइट पर जाएं और माल को खरीदें। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो, माता घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु माँ घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। दाइमफेबी की पूरी टीम ये कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।